हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का हमें डाई हेलोजन डेरिवेटिव के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो हम पहले IUPAC नेम चेक करेंगे। अगर हमारा IUPAC नेम अगर डिफरेंट होता है तो हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले तो हम प्रोपेन लेते हैं और प्रोपेन के ऊपर हम दो हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि पहले हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं नॉर्मल जो हमारा होता है CH3 CH2 और CH3। अब इस पे हमें डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनाने के लिए कम से कम दो हैलोजन सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो हम अगर फर्स्ट वाले कार्बन पर दो हैलोजन लगाते हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन हमें कम करने होंगे। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं दो और इसकी जगह पर लगा देते हैं दो हैलोजन। सपोज हमने हैलोजन लिया है यहाँ पे ब्रोमो, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है। अब अगर इसका IUPAC नेम अगर हम देते हैं तो 1 पर दो ब्रोमो लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। हमने फर्स्ट कार्बन पर दो हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। अब हम यही काम सेकेंड कार्बन पर भी कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले नॉर्मल प्रोपेन बना लें CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पर हम सेकेंड कार्बन पर दो ब्रोमो ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों हाइड्रोजन हटाने होंगे, रिमूव करने होंगे। तो ये हो जाएगा आपका C सिर्फ और इस पर दो ब्रोमो ग्रुप लग जाएगा। अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, यानी ये 1 2 3। अब हमारे पास 2 पे ब्रोमो लगे हैं दो, तो हम लिखेंगे 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पर अगर हम थर्ड कार्बन पर इस पर अगर हम ब्रोमो लगाते हैं दो, तो जो हमारी नंबरिंग होगी वो इस तरफ से स्टार्ट नहीं होगी, फिर वो इस तरफ से स्टार्ट नहीं होगी, वो इस तरफ से स्टार्ट होने लगेगी। यानी अगर हम चाहें कि यहाँ पर हम दो ब्रोमो लगा दें और हम लिखें नाम 3,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी जो नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। हम चाहते हैं कि ब्रोमो ग्रुप को जो हमारा सब्स्टिट्यूट होता है उसे लीस्ट नंबर मिले। तो इसलिए अगर हम 3 पे दो ब्रोमो लेते हैं तो वो कंपाउंड हमारा 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन ही बनेगा। इसलिए हम 3 कार्बन पर दो ब्रोमो ग्रुप अटैच नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सेम कार्बन पर ब्रोमो ना रखते हुए अलग अलग कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप लगा दें या हैलोजन लगा दें। तो प्रोपेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3। अब हम ये कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमो अटैच कर देते हैं। फर्स्ट पे करेंगे तो हमें एक हाइड्रोजन कम करना होगा, यहाँ पर हम CH2 कर दें, इस पे एक हमने ब्रोमो लगा दिया। ऐसे हम सेकंड कार्बन पे भी एक ब्रोमो लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम कर दिया और इस पर भी एक ब्रोमो लगा दिया। अब इसका IUPAC नेम चेक करते हैं, 1 2 दोनों पे ही ब्रोमो लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं IUPAC में 1,2 डाई ब्रोमो। और यहाँ हमारी 3 कार्बन की चेन है तो हम बोल सकते हैं प्रोपेन। इसी तरह से जैसे हमने 1 और 2 पे ब्रोमो लिया है, 1 और 3 पे भी हम ले सकते हैं। तो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले प्रोपेन ले लेते हैं CH3 CH2 CH3। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड पे लिया, हम फर्स्ट और थर्ड पे ब्रोमो लगा देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2 और दोनों ही कार्बन पर एक हैलोजन यानी एक ब्रोमो लगा देते हैं। तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3। तो 1 और 3 पर हमारे पास डाई ब्रोमो है, ये हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो आप डाई हैलोजन डेरिवेटिव प्रोपेन के जब बनाने जाएंगे तो यहाँ से आपको 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिनमें कि आप सेम कार्बन पर दो हैलोजन लगा करके दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं और डिफरेंट कार्बन्स पर ब्रोमो लगाकर या हैलोजन लगाकर दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसे करके आपके पास 4 स्ट्रक्चर होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।